बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अक़सा मुज़म्मिल रेसिपीज़ और किचन हैक्स में खुश आमदीद। हमारी नई आसान टिप्स और आसान रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ। जज़ाकल्लाह। आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ गुड़ की फैक्ट्री में कि गुड़ कैसे बनाया जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हुए हैं जहाँ पर गन्ने का जो है ना रस निकाल कर गुड़ बनाया जाता है। तो हम पास से गुज़र रहे थे तो ये हमने देखा, तो हमने कहा क्यों ना इसकी वीडियो बनाई जाए। तो ये देखें, इस तरह से ना थोड़ी देर पहले ये गन्ने वगैरह डाल के ना इसका रस, जिसको हम रो बोलते हैं पंजाबी में, वो निकाल रहे थे। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से इन्होंने डब्बों के अंदर, बड़े बड़े से डब्बे रखे हुए हैं, उनके अंदर इन्होंने निकाला है। तो अब जो है ना कढ़ाई में डालेंगे और फिर ये इसको ना नीचे इसके आग जलाएंगे। यहाँ पर ये दो कढ़ाई इन्होंने रखे हुए हैं और नीचे भाई आग जला रहे हैं। ये इस तरफ धुआं निकल रहा है उसका। आग जलाने के लिए ये इस तरह से भट्टियाँ बनाई हुई हैं। जो तारी रोह निकल जाती है, उसके बाद तुसी इनू बाल दो। जमा कर ली अग पाली की सलाई पाई की सलाई पा के मखारी करी सफाई करी। सफाई कर रहे हैं, सफाई करके करो और नालेगा करो भी सफाई करके पिछले चली जाए। अच्छा, फिर मैल हो गई सारा फट गया, ठीक हो गया। तो दोबारा फिर उधर रो पावा, फिर भी सफाई करावा, उधर उधर फिर भी सफाई करा फरा पावा, फिर इधर फिर चल के निकाल ये निकाल। ये सफाई 3 दफ़ा कर दो कि एक दफ़ा? और यहाँ पर जो भाई हैं वो बता रहे हैं मुज़म्मिल साहब को कि क्या क्या इसमें इस्तेमाल किया जाता है। वो कहते हैं हम रंग काट इसमें इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, इसके अंदर हम ना जड़ी बूटी कोई होती है वो इस्तेमाल करते हैं और इससे इसका निखार करते हैं। जितना ये ज़्यादा ये आपको मैला नज़र आ रहा है, अभी थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि बिल्कुल ये साफ़ हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बाहर का साइडों का ना व्यू दिखा रही हूँ। माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत लग रहा है सारा, और बहुत ही ज़्यादा इधर ना हरियाली भी है और सुकून भी है। तो साथ ही ये देखें इन्होंने ना सारी चीज़ें, मतलब कि गन्ने वगैरह रखे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। तो और इन्होंने और भी ज़्यादा फसल जो है ना गन्ने की ख़रीदी हुई है, तो वहाँ से जो कमाद वगैरह लेके आते हैं तो फिर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर तूबा जो है वो बैठी हुई है धूप में। तो सुबह सुबह का वक़्त था, तो हम यहाँ से गुज़र रहे थे, तो हमने कहा क्यों ना यहाँ पर, इसको वेलना कहते हैं, जो ना गुड़ वगैरह बनाते हैं, वेलना लगा हुआ था। तो हमने कहा कि वीडियो बना लेते हैं और साथ जो गुड़ है ना वो भी ख़रीद लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर रुक गए। और काफ़ी ज़्यादा धुंध थी पीछे, जब हम सफ़र करके आ रहे थे, तो जैसे जैसे आगे आए ना तो फिर धूप नज़र आ रही थी। तो यहाँ पर माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा धूप निकली हुई थी। तो यहाँ पर हम रुके हैं और साथ में हमने वीडियो बनाई, और साथ में हमने गन्ने का जो रस होता है वो भी भाई ने हमें पिलाया, और साथ में बच्चों ने एंजॉय किया, घूमे फिरे बच्चे, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पर ना। तो यहाँ पर जो है ना ट्रेनें हमारी इधर खड़े खड़े 2 से 3 ट्रेनें गुजरी हैं। तो तकरीबन हमें 1.5 से 2 घंटे लगे हैं यहाँ पर ना, क्योंकि जब हम आए थे तो भाई ने रस निकाल लिया था गन्ने का, और सिर्फ बनाने ही वाले थे, कढ़ाई में डाल चुके थे वो। तो हमने कहा क्यों ना हम वीडियो बना लें, आ तो गए हैं, तो इसलिए हम रुक गए, क्योंकि इस तरह का मौका जो है ना वो रोज़ रोज़ नहीं मिलता। तो यहाँ पर देखें जो मैल है ना वो ऊपर से उतार कर वो दूसरे कढ़ाई में डाल रहे हैं। और जो इसमें इन्होंने इसमें वो जिसको कहते हैं ना, वो कोई जड़ी बूटी होती है, भिंडी पलाई के चलाई, पता नहीं क्या उसको बोलते हैं, भिंडी चलाई, वो इसमें डाली है इन्होंने, सप्लाई भी शायद कहते हैं। तो उसकी वजह से ना वो मैल जो है वो ऊपर आ रही है, और नीचे से गुड़ का कलर आपको नज़र आ रहा होगा, पानी का बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है। थोड़ी ही देर में ये ना पकना शुरू हो जाएगा। तो मुसलसल इसमें इसके नीचे जो है ना आग जलाई जाती है। तो आग मुसलसल जलाने की वजह से तकरीबन आधा घंटा लगता है, आधे से पौना घंटा लगता है, जब ये जो गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर ये एक
गाढ़ा सा एक लिक्विड बन जाता है और फिर इसको एक साथ ही लकड़ी का जो होता है चौरस सा एक डिब्बा सा होता है, सांचा होता है, उसके अंदर डाल देते हैं। उसके अंदर इसको ठंडा किया जाता है और फिर वहाँ से ही इसकी आगे जाके आपको दिखाऊंगी किस तरह से गुड़ की जो शक्ल है वो दी जाती है। तो यहाँ पर देखें, देखते ही देखते माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इसका कलर जो है वो साफ़ हो गया है। अब दूसरे कढ़ाई में ये ऊपर ऊपर से डाल रहे हैं और फिर जब ये ख़त्म हो जाएगा इसमें से गुड़ वाला जो चाशनी है ये जब दूसरी बर्तन में डाल लेंगे तो फिर वही जो दूसरे कढ़ाई में है जो गन्ने का रस है वो फिर से इसके अंदर डालेंगे और उसके अंदर एक नया गुड़ का जो रस निकालेंगे, गन्ने का जो रस होगा ना नया, वो निकाल के फिर इसमें डालेंगे। तो अब जो है ना वो भिंडी चलाई, जैसे कि मैंने भिंडी सप्लाई आपको बताई है, तो वो ना फसलों में उगाती है, खुद से ही उगाती है, उसको उगाने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें जंगल से मिल जाती है। यहाँ पर ये देखें इस तरह की इसकी शक्ल होती है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला जाता है, इसको थोड़ा सा कूट के ना इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको ना रख लेते हैं। तो फिर इसमें ना भिंडी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ना लेस होती है। तो ये गन्ने की जो फसल होती है उसके अंदर भी होती है और भी आम जगह पे ये ना मिल जाती है। तो जो लोग रंग काट इस्तेमाल नहीं करते वो इससे इसका निखार करते हैं। तो यहाँ पर देखें, पहले भी मैंने आपको एक ट्रेन दिखाई है, ये दूसरी ट्रेन गुजरी है और जो तीसरी ट्रेन है उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। हमारे खड़े खड़े ही इधर 3 ट्रेन जो है ना वो गुजरी हैं, ये कराची से आ रही हैं। तो यहाँ पर हम छांगा मांगा से थोड़ा सा आगे क्रॉस करके वहाँ पर हम खड़े हुए थे। तो यहाँ पर देखें ये माशाल्लाह गाड़ी होना शुरू हो गई है, जो भी इसकी चाशनी थी ना काफ़ी ज़्यादा गाड़ी शुरू हो गया होना। तो नज़र भी आ रहा होगा कि क्योंकि इसके ऊपर झाग सी जब होना शुरू हो जाती है तो फिर ये समझ लें कि पकने वाली है। अभी थोड़ी ही देर में ये बिल्कुल पक कर ये ना तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि माशाल्लाह कितनी ज़्यादा पहले ये भरा हुआ था कढ़ाया, ऊपर इसका निशान भी नज़र आ रहा है और अब कितना ज़्यादा ये कम हो गया। एक जो इसको होता है ना पैच, उसके अंदर से 22 से 23 किलो जो है ना वो गुड़ तैयार हो जाता है। जब एक फुल कढ़ाया भरा होता है तो उसके अंदर से एक पैच के अंदर 22-23 किलो गुड़ निकल आता है। तो यहाँ पर ये लकड़ी का एक जो सांचा सा है ये इन्होंने साथ ही रखा होता है। जब ये तैयार हो जाती है तो फिर इसको उसमें निकाला जाता है और फिर इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद ही ये बिल्कुल ठंडा हो जाता है। ठंडा नहीं होता लेकिन गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है और फिर ये देख सकते हैं आप, ये इसके अंदर डालना शुरू कर दिया इन्होंने। तो अभी आपको दिखाऊंगी आगे जाके कि थोड़ी ही देर में बिल्कुल ये ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो माशाल्लाह इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लग रही थी गुड़ की और इसका कलर इतना प्यारा कि इसीलिए हम लोगों ने ये गुड़ ख़रीदा इधर से, क्योंकि इसके अंदर रंग काट इस्तेमाल नहीं किया हुआ था। तो कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं की थी जिससे जो है ना गुड़ का जो टेस्ट है वो ख़राब हो, या अगर हम चाय बनाती हैं, क्योंकि हमारे घर में गुड़ की चाय बनती है तो ना जो रंग काट ज़्यादा जिसमें इस्तेमाल किया जाता है तो वो चाय अच्छी नहीं बनती, उसकी स्मेल भी आती है, तो वो पेट भी ख़राब करती है। तो यहाँ पर सारा जो है उन्होंने निकाल दिया है और उसके अंदर और इन्होंने डाल दिया हुआ है। तो अब इसको ठंडा कर रहे हैं भाई जल्दी जल्दी। इसके अंदर ये जैसे जैसे ये चलाएंगे ना, इसमें चम्मच या जो भी इसको कह लें आप, स्पैचुला की मदद से इसको ठंडा कर रहे हैं। जैसे जैसे इसको हिलाएंगे वैसे वैसे इसका कलर जो है ना वो चेंज होता जाएगा। तो इसको ठंडा होने में, जमने में इसको सिर्फ 15 मिनट लगे हैं। दसो ना वीडियो जो बनाने 0328 10 22 503। अच्छा एक दफ़ा और दस दियो। 0328 10 22 503। तो थोड़ा नाम की नाम ही दस दियो। अब्दुल हफीज़। अब्दुल हफीज़, ठीक है। गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया। तो इस काम को करते हुए इन्होंने सिर्फ 10 से 15 मिनट लगाए हैं। देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने ही माशाल्लाह ये गुड़ जो है ना तैयार हो गया और यहाँ पर हमें तकरीबन 1.5 घंटा या 2 घंटे लगे होंगे। तो माशाल्लाह बहुत जल्दी जो है वो गुड़ तैयार हो गया और बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर हमें ये सारा कुछ देख के। मोहम्मद हूद मेरा बेटा जो सबसे छोटा है वो मेरे साथ था और तूबा मेरे साथ थी मेरी बेटी, और उन्होंने देखा पहली बार गुड़ बनाते हुए तो उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने साथ में गुड़ भी खाया और घूमे फिरे भी और उनको बहुत मज़ा आया। उन्होंने पहले कभी गुड़ बनाते हुए नहीं देखा था, तो मैंने भी पहली बार ही देखा, लेकिन बस पहले तो गुज़रते हुए थोड़ा बहुत देखा हुआ था, लेकिन इस तरह से ना तफसील से मैंने गुड़ बनाते हुए जो है ना वो नहीं देखा हुआ था।
कि किस तरह से बनाया जाता है। तो अब यहाँ पर ये देखें, ये बिल्कुल जम चुका है। तो अब ये जो है ना, इसको इन्होंने सेट करके रख लिया है। और अब जो जिसके ऊपर इन्होंने गुड़ को तैयार करके रखना है, वो कपड़ा इसके इस तरह से ना बिछा देंगे। तो फिर वो जैसे जैसे गुड़ की जो ढेलियाँ होंगी वो बनाते जाएंगे, इसके ऊपर रखते जाएंगे, और ये साथ ही जमना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ना 5 से 6 मिनट के अंदर ही जम जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लग जाते हैं, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो जब गन्ने की ये जो 1-2 महीने होते हैं ना सर्दी के, इन दिनों में जहाँ से भी हम गांव वाली साइड से गुज़रते हैं तो हर जगह पे वेलना लगा होता है, हर जगह पे गुड़ बना रहे होते हैं। तो ये एक लकड़ी का एक सांचा सा है, उसकी मदद से इस तरह से ना इनको इस तरह से करके इसको गुड़ को ऐसे बना लेते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाता है, लेकिन जिसको एक्सपीरियंस होता है या जो भी जिसका तजर्बा होता है वही ये काम कर सकता है, हर बंदा नहीं कर सकता। तो लेकिन करने से तो कहते हैं ना, हर बंदा कोई भी काम करो कोशिश करने से सब काम आ जाते हैं। तो ये देखें, इस तरह से जैसे जैसे ये रख रहे हैं ना, 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ये बिल्कुल ठंडा और जम जाता है। अभी भी गर्म है, लेकिन इतना गर्म नहीं है कि इसको हाथ ना लगाया जा सके। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि सारा का सारा इन्होंने माशाल्लाह बहुत जल्दी से ये तैयार कर लिया था। और साथ ही दूसरा जो पैच है वो भी रेडी होने को आ गया है, क्योंकि अब भाई साहब जो है ये ख़ुद बना रहे हैं गुड़ की जो इसके गुड़ की जो शक्ल है वो तैयार कर रहे हैं। और जो इनके बेटे हैं वो बैठे हुए हैं इनकी जगह पे बैठ के भट्टी के अंदर आग जला रहे हैं। तो जो गुड़ की जो गन्ना होता है ना, गन्ने के अंदर से जूस निकाल लेते हैं, और जो गन्ने का जो जिसको हम कहते हैं फूक भी कह सकते हैं या जो भी इसको कह सकते हैं, वो उसको इन्होंने धूप में रख दिया जाता है और वो सूख जाता है, और फिर वो आग जलाने के काम आ जाता है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह कितना ज़्यादा गुड़ तैयार हो गया। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। और मैंने इसको चेक भी किया तोड़कर, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हो सकता है ये जमा ना हो। तो मैंने सिर्फ ये चेक करने के लिए इसको ना पकड़ कर देखा था कि कितना सख्त हो गया है, और माशाल्लाह ठीक सख्त हो गया था। और ये बनाते बनाते इनको तकरीबन 10 मिनट लगे होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। तो माशाल्लाह देखिए सारा गुड़ जो है तैयार हो चुका है, और इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। आप सब ने भी कमेंट में बताना है आप इसको जहाँ गुड़ बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं। हम लोग पंजाबी ज़बान में तो इसको वेलना कहते हैं, और अगर हम वैसे बच्चों को कहें तो गुड़ की फैक्ट्री भी कह सकते हैं। आप लाजमी कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह जल्द ही किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।